Hi everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called ताज़ा खबर। हालांकि सीजन 1 जो कि 2023 में आ चुका था, उस टाइम पर मैं बॉलीवुड की वेब सीरीज कुछ इतनी ज्यादा एंटरटेन किया नहीं करता था, बट यार अपनी ही कम्युनिटी के लोग हैं, यूट्यूबर भाई हैं, अगर उनके लिए हम नहीं खड़े होंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना भी जरूरी है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सीजन 1 को जल्द से जल्द निपटा कर सीजन 2 के फ्रेश एपिसोड्स आप लोगों के लिए लेकर आऊं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर भुवन धाम यानी कि वसंत गावड़े को देखते हैं, जो कि अपनी महंगी BMW के अंदर एक गली में नोटों को उड़ाता हुआ एक शौचालय के पास चला जाता है। वेल मराठी में से मूत्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसे कहने लगते हैं कि भाई तेरे बाप की मूत्री है क्या, जहाँ पर वो कहता है कि नहीं मेरी मूत्री है। मगर तभी उसका सपना खत्म हो जाता है और जागने पर उसे पता चलता है कि यार ये तो उसकी वही रोजमर्रा की लाइफ रूटीन है, दुनिया भर का संडास सूंघो और दिन भर यहीं बैठे रहो। कि तभी उसे बाहर किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज आती है। पता चलता है कि उसकी माँ जिस अमीर शख्स के घर में काम किया करती थी यानी कि केसरी बिलीमोरिया, ये बंदा उस पर इल्जाम लगा रहा था कि तूने 2000 रुपए चुराए और तुझे पता नहीं है क्या कि मेरे घर के अंदर ऑलरेडी CCTV कैमरास लगे हुए हैं। जिस पर वसंत की मम्मी यानी कि अल्पना गावड़े वो बताती है कि साहब मेरे कल बेटे का बर्थडे है, तो मैंने पैसे जरूर लिए मगर मैं आपको दे दूंगी, मेरी तनख्वाह से काट लेना आप। मैंने आपसे मांगने की कोशिश करी थी मगर आप उस टाइम थे नहीं और साहब बच्चे का बर्थडे है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, सिचुएशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इनफैक्ट यहाँ पर वसंत भी पहुंच चुका होता है, उसका निकनेम है वस्या। तो वस्या कहता है कि देखो साहब आपको पैसे चाहिए, 2 मिनट रुको। वो भाग करके जाता है, अपने मूत्री में से 2-3 अलग अलग चाबियां खोल करके पैसे वैसे निकाल करके 2000 साहब के मुंह पे मारता है और कहता है कि ये लो, मगर चोरी के इल्जाम में मेरी मम्मी को काम से निकालना मत, वो फिर से काम पर आएगी कल से। एंड देन यहाँ पर हम वसंत गावड़े यानी कि वस्या का घर देख पाते हैं। मुझे तो लग रहा था कहीं ना कहीं ये भुवन नाम का ओरिजिनल वाला घर है, जो कि हम 2016-17 में उसकी जो रील्स वगैरह या फिर वीडियोस देखते आए थे। तो माइट भी मुझे तो ये वही घर लग रहा था, खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पर हम उसके फादर अशोक गावड़े को भी देख पाते हैं, जिनका काम था आना पीना और सो जाना। अब जहाँ एक तरफ ये दोनों अपनी परेशानी से जूझ रहे होते हैं कि तभी गावड़े मतलब अशोक जी बोलते हैं कि एक तो तेरा बेटा चोर है, तूने भी चोरी करना शुरू कर दी, दोनों मिल करके यही काम धंधा करते रहना। मगर इन बातों पर आ जाता है वसंत को गुस्सा और वो घर से बिना कुछ बोले अपने काम पर वापस से निकल जाता है। रास्ते में चाय पीने के लिए एक टपरी पर रुकता है तो कुछ लोग जो कि अखबार पढ़ रहे थे और न्यूज में लिखा था कि क्या पाकिस्तानी आर्मी हमारे सोल्जर को छोड़ेंगे या नहीं, जहां पर वस्या अपने मोबाइल में फ्रेश न्यूज पढ़ते हुए बताता है कि ये अखबार है, 1 दिन बाद में छपता है, ये डिजिटल न्यूज है, एकदम फ्रेश रहती है और वैसे भी आर्मी सोल्जर को छोड़ दिया गया है तो खुशी मनाओ। एंड देन ताज़ा खबर का इंट्रो आता है। इसके बाद में हम उसकी रूटीन लाइफ को देख पाते हैं। दिन भर उसी मूत्री पर बैठना, जो लोग 1-2 रुपए 10 रुपए दे करके जाते हैं उन्हें जमा करना और फिर खुद का घर वगैरह चलाना। यहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए भी जाता है, जिसका वैसे तो नाम है पीटर मगर ओरिजिनल नाम है राजा चतुर्वेदी, वो हमें बाद में मालूम चलता है। खैर पीटर से काम चलाएंगे अभी। इसी के साथ हम महबूब भाई को भी देख पाते हैं, जिनकी शाजिया बेकरी नाम से एक दुकान होती है। वस्या का कहना था कि ये पीटर जावड़िया आज मेरा बर्थडे है, चल फटाफट 2 चाइनीज लगा एक मंचूरियन के साथ में। अब दोस्त होता है तो गाली गलौज चलता है, तो थोड़ी बहुत अगर मैं भी बोल दूं तो माफ कीजिएगा, मगर मैं इसे सिर्फ एक बोरिंग एक्सप्लेनेशन की तरह आप लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहता। इसके अंदर जितने इमोशंस हैं वो आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो कुछ चूती नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ऐसे कैसे बोलते हो, तो देखो यार जब ये सीरीज देखोगे वहां पर भी तो आप गालियां सुनोगे। खैर मेरे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं ये जिम्मा अब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, अगर कोई नीचे कमेंट में बकचोदी करे तो उसको थोड़ा समझा लेना। अब यहाँ पर हम अपने वस्या को देख पाते हैं, जो कि रेड लाइट एरिया में जाकर के रेशमा को बोलता है कि आपके डिलीवरी के पैसे आ चुके हैं, मुझे मधु से मिलने जाना है। अब मधु जो होती है उसका पुराना आइटम होती है, इसके साथ में वो बातचीत करता है, टाइम स्पेंड करता है और उसी के लिए इस बार चाइनीज भी लेकर आया था। अब यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मधु कहीं ना कहीं इंटरनली वस्या से प्यार करती होती है, मगर अब है ही प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में तो दिल लगाना और प्यार की बातें करना सिर्फ एक सपना ही था। कि तभी रेशमा आ जाती है और कहती है कि शेट्टी साहब तेरा इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से तेरा तोता मैना का खेल खत्म कर और जल्दी जा। अब ये जो अरुण कुमार शेट्टी जी हैं ये होते हैं बेसिकली शहर के अच्छे नामी गिरामी MLA वगैरह, डॉन काइंड ऑफ भी पर्सन होता है ये। इसका हवाले का पैसे का काम किया करती थी रेशमा, इस बार अगेन वो उसे 2 लाख रुपए दे करके जाता है और कहता है कि अगले दिन इसकी डिलीवरी करवा देना। तो रेशमा उन पैसों को डायरेक्टली वस्या को दे देती है और कहती है कि विश्वास वाला आदमी है, ये काम कर देगा। अब यहाँ पर हुआ ये था कि शेट्टी भाई ने वस्या को मधु के कमरे से निकलते हुए देख लिया था, तो शेट्टू को लगता है बुरा। अब उससे बदला लेने के लिए वो क्या क्या कांड करेगा वो आपको आगे मालूम चलेगा।
अब जब अपना काम पूरी तरीके से खत्म करके वस्या अपने मूत्री पर लौट ही रहा होता है कि तभी सब लोग हैरान परेशान घबराए हुए होते हैं और कहते हैं कि यार ये आंटी को भी क्या हो गया, यहीं पर टट्टी कर दी और यहीं गिर गई, अब इसको उठाएगा कौन, सफाई करने वाला भी अगले दिन आएगा। तो यहाँ पर वस्या को लगता है कि यार एक तो कोई बुजुर्ग आंटी है, गिर गई है, कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा, कोई उठा भी नहीं रहा। अब बेचारी आंटी के हाथ पे टट्टी भी लग चुकी होती है, मगर फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करता है, उठाता है, उनके हाथ वगैरह धुलाता है और जेब से थोड़े बहुत पैसे भी देता है कि आप रख लो। अभी सच बताऊंगी, इसका फेस देखकर मुझे ना रानू मंडल की याद आ गई। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस किस को इनका फेस जो है रानू मंडल जैसा लग रहा था। ओके, सो नाउ कमिंग टू द सीरियस टॉपिक। यहाँ पर जो आंटी जी होती है ये कहती है कि बेटा तूने मेरा बहुत साथ निभाया, आज की दुनिया में वैसे भी कोई किसी की मदद नहीं करता, तूने इतनी हेल्प करी इसलिए मैं तुझे कड़ा देती हूँ और तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाए। और यही पूरी इस स्टोरी, इस पूरी वेब सीरीज का मेन ट्विस्टिंग पॉइंट था। अब जैसे ही वस्या वहां से जा रहा होता है तो शेट्टी के गुंडे उस पर आकर हमला कर देते हैं। इनफैक्ट जो कड़ा दिया होता है उन आंटी जी ने, यानी कि रानू मंडल ने, उसी से कूट पाट के उसका गाल फाड़ देते हैं। मीनवाइल हम शेट्टी को मधु के साथ देख पाते हैं और वो उसको कहता है कि यार तू मेरी आइटम है, हर रोज मुझे खुश वगैरह करती है, मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती। और दूसरी बात, वो छोकरा कौन है, लुक्खा साला, मरवा दूं क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, दूर रहिए उससे। एंड देन कुटा हुआ पिटा हुआ अपना वस्या आता है घर पर और आज उसका बर्थडे होता है। काफी लोग उसे विश वगैरह भी करते हैं और वो मोबाइल को चार्जिंग पे लगा करके सो जाता है और जो वो ऐप का यूज करता था यानी कि खबरदार, अब वो बन जाता है ताजा खबर। और यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर उसे खबर मिलती है कि आज बारिश वगैरह होगी, पुल टूट गया और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो बेचारा अब क्या टूटा पाटा होता है तो नहा धोकर के डॉक्टर के पास जाने लगता है कि तभी मम्मी जी यानी कि अल्पना जी उसके घाव वगैरह देख लेती है और कहती है कि ये कल क्या राड़ा करके आया रे तू, किसने मारा तेरे को, बता मेरे को, चल अभी हॉस्पिटल चल। तो समझाता है मम्मी देखो जो भी हुआ बीत गया सो बीत गया, अभी मैं वैसे ही हॉस्पिटल ही जा रहा था। अब यहाँ पर उसकी मम्मी ने खुद की साड़ी से बनाया हुआ एक शर्ट दिया था उसे और कहा था कि ये तेरे ऊपर बहुत जचेगा, जा हैप्पी बर्थडे। अब यहाँ पर इसके साथ में मेन दिक्कत ये हो गई थी कि कल रात को जो मार कुटाई हुई तो वस्या के पास में जो 2 लाख रुपए हवाले के लिए रेशमा ने उसे दिए थे ये चोर उससे चुरा करके ले गए। अब पहली चीज तो वस्या की गांड फटी हुई थी कि यार पैसे देगा कैसे, और ऊपर से अभी एक डिलीवरी उसके पास में और आई थी। खैर बर्थडे मनाने की खुशी तो दूर, अभी वो बहुत ज्यादा टेंशनों में था कि तभी पीटर पहुंच जाता है और कहता है कि ये ले रेडियम की चड्डी, जब जाएगा मधु के पास में तो खुश हो जाएगी, वो सब कुछ तेरा चमकता हुआ दिखेगा। पर चलना अभी क्या है, मूत्री पे बैठा है, आजा, वहाँ मेन रोड पे एक नया ब्रिज बनेला है, सबको गिफ्ट के अंदर मस्त वड़ा पाव और जूस वगैरह मिलेगा, चल खा पी के आते हैं। कि तभी यहाँ पर भुवन यानी कि वस्या के पास में एक न्यूज आती है कि ब्रिज के गिरने से 7 लोग घायल और 1 की मौत। अब वो सोचता है कि यार कौन सा ब्रिज गिर गया, क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। एंड देन यहाँ पर वो पहुंचता है इस नए वाले ब्रिज के सम्मेलन में या फिर काइंड ऑफ इनॉग्रेशन पर, और जैसे ही फोन में फुटेज देखता है कि अरे यार ये तो वही ब्रिज है, मगर ये तो साबुत है, तो फिर आखिर गिरा क्या होगा। और देखते ही देखते भाई साहब उसकी आंखों के सामने ही वही ब्रिज टूट कर गिर जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग, मतलब वही के वही 7 लोग घायल और 1 की मौत हो जाती है। एंड देन जो उसने दूसरी खबर पड़ी थी कि आज मुंबई में होगी बारिश और होगा ढेर सारा जैम, तो यहाँ पर बारिश गिरने लगती है। इसका मतलब ये था कि वत्स्य का वरदान अब कामयाब हो चुका है, उसके पास में वो ताकत आ चुकी है जिससे कि उसे हर खबर सबसे पहले मिल जाती है। और यही था इस ताजा खबर का सीजन 1 एपिसोड 1। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यार अपने ही कम्युनिटी के लोग हैं, हम ही मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।